कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और वहां से वो गति करके आता, सशरीर तल के आता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ये तत्व ज्ञान बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बताते हैं और वो है तत्व ज्ञान। और उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो, जनसाधारण नहीं जान सकता। तो वो ज्ञान आकर स्वयं बताते हैं, तो फिर उनको सचखंड लेकर जाते हैं ताकि वो उस लोक को देख लें। तब उनको विश्वास दृढ़ होगा कि कबीर इज गॉड और तो सुख स्थान वहां सतलोक में है। तो उस परमेश्वर ने अपने गवाह बनाए, उन अपने प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर गए। उनमें से कौन कौन है कलयुग में जो उनके गवाह बने, प्रत्यक्ष दृष्टा बने? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। बहुत बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान माने जाते थे वेदों गीता और पुराणों के। जब परमात्मा के संपर्क में आए, जो भगवान को देखा ऊपर फिर वापस छोड़ा उनको, तब उनकी आंखें खुली कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे थे। तो इन्हीं महापुरुषों में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले जो हुए हैं, उनको परमात्मा उनको भी लेकर गए ऐसे ही, और उनको वो ज्ञान कंप्लीट दिया अपने वचनानुसार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कबीर वाणी नाम का एक चैप्टर है कबीर सागर में, वो लिखा है। उसमें लिख दिया था कि जो बर्मा पंथ होगा मेरे नाम से चलेगा, जो चलाने वाला जो होगा वो तो हमारा भक्त सही होगा, लेकिन आगे चलकर उसमें उस ज्ञान को समझने वाला कोई रहेगा नहीं। जिस कारण से वो कबीर पंथ होते हुए भी काल के ही उसमें जाल में रहेंगे, वही मंत्र, वही ज्ञान, वही परंपरा चलेगी। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सन 1727 में, गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ, संवत 1774, और 10 वर्ष की उम्र जब उनकी होगी थी आयु, तब परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे। जो उनका विधान है, वेद भी बताते हैं कि अपने निज स्थान से चलकर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को संवत 1784 में मिले, 1774 में उनका जन्म हुआ, 10 वर्ष की आयु यानी सन 1727 में। गरीबदास जी की जानकारी देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग में हमारा ये मुख्य पात्र है।
क्योंकि परमात्मा इनको लेकर गए थे। लेकर तो उन सभी महापुरुषों को गए थे, दूसरे थे। जैसे धर्मदास जी को तो साथ रहकर लिखवाया था, अपना सारा ज्ञान उन्होंने लिखा था, लेकिन लंबा समय हो जाने के बाद और कबीर पंथ में काल के नकली संत घुस जाने के कारण उसमें काफी परिवर्तन कर दिया इन्होंने। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने गरीबदास जी को चुना। आज से 250 वर्ष पहले लगभग उस महापुरुष को परमात्मा स्वयं आकर के सचखंड लेकर गए। गरीबदास जी गांव करौथा के रहने वाले थे, जिला रोहतक, हरियाणा में, और उनके नानके थे छुडानी में, गांव छुडानी में। और गरीबदास जी का कोई मामा नहीं थे, इसलिए उनके माता और पिता वहां उनके नाना के यहाँ रहा करते थे, यानी उनके पिताजी अपने ससुर के घर जमाई रहा करते थे, और वहां इनका जन्म हुआ था, जिस कारण से इनको गांव छुडानी का ही वासी माना जाता है। मूल गांव इनका करौथा था, जहां अपना एक आश्रम है जिस पर नकली लोगों ने लफड़ा डाल रखा है। तो ये तो कमीने व्यक्ति ऐसा ही कर्म करते रहेंगे। परमात्मा हमारे साथ है, हमारा डूंडा उठ रहा है, चारों तरफ से चौमुखी प्रचार हो रहा है। चलती है बात तो याद आ जाता है। तो क्या है, तो वहां के वो रहने वाले थे, वो वहां रहा करते थे। छुडानी में उनका जन्म हुआ था। जब उनके नाना जी के पास बहुत जमीन थी, जाट जाति में जन्म था उनका, गरीबदास जी का, उनके लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। और अपनी गौ, पहले ऐसे ही भेड़ बकरी गाय भैंस पाल कर सभी अपने निर्वाह किया करते थे अपने पूर्वज। तो उसमें उनके अपनी गाय बहुत थी, अपनी तरह उन खेतों में फसल बहुत कम होती थी, क्योंकि वर्षा होगी तो फसल हो जाया करती थी। तो उसमें चरागाह बना रखे थे, उसमें गौ में चराने के लिए गरीबदास जी भी स्वयं जाते थे, उनके अन्य नौकर पाली भी जाते थे, और अन्य गांव के दूसरे व्यक्ति भी अपने पशुओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 में फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की चांदनी द्वादशी को, द्वास को, दिन के 10 बजे जब ये सभी पाली गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, पशु चर रहे थे, कुछ बैठे थे, ये खाना खा रहे थे। और वो जांडी का पेड़ एक मेन रास्ते के ऊपर था, जो गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा और कबलाना गांव की सीमा लगती है। कबलाना गांव से छुडानी की तरफ एक पैदल रास्ता जाता था, उसके ऊपर थी। और परमात्मा वहां से 100 फुट दूरी पर सतलोक से आकर वहां प्रकट हुए, एक यात्री की तरह चलते हुए उस रास्ते से छुडानी की ओर जा रहे थे। सभी पालियों ने संत रूप में परमात्मा को देखकर जिंदा महात्मा के रूप में भगवान थे। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं, विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। इनको फक्कड़ फकीर कहते हैं। एक ओवरकोट पहनते हैं, काला सा चोगा, और एक अच्छा दाढ़ी बड़ी हुई, केस भी बड़े हुए। तो इस वेशभूषा में साधु ही लगा करते हैं, साधु मानते हैं। तो संत भक्तों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने सबने राम राम करी। परमात्मा ने उनको उत्तर दिया, राम राम भाई, कि महाराज जी आ जाओ, भोजन कर लो। परमात्मा गए उस उद्देश्य से थे। उन्होंने कहा, भाई भोजन तो मैं करके आया हूं, भोजन तो मैं करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा कि पाली कुछ छोटे थे, कुछ बड़े भी थे, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के, और वो सबसे छोटे थे गरीबदास जी 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, बैठ तो जाओ, आ जाओ। उन्हें कपड़ा सा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा ने बताया, हमारा गांव सतलोक है। अब बच्चों ने सोचा, ले होगा कोई गांव, पालियों ने सोचा कोई होगा गांव। तो महाराज जी रोटी नहीं, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम महात्मा को और अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं देते।
परमात्मा ने कहा भी ठीक है, खिलाना चाहते हो ना, तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो पाली कहने लगे, बाबा जी आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध थोड़ी देती है। परमात्मा बोले, भाई देख लो, दूध पिलाना है तो मैं कुंवारी गाय का ही पीता हूं, ये मेरा विधान है। उसी समय गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी जिसने मां का दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी वो। उसको पकड़ लाए और कहा, महाराज जी देखो, इसका बच्चा भी नहीं है, ये है कुंवारी, ये दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले, कोई दूध निकालने का पात्र लाओ। उन्होंने एक छोटा सा मटका था, वो कहा जी ये 2 बांध के रखा है। परमात्मा ने कहा, इस बछिया के नीचे करो, सतनों के नीचे, जैसे दूध निकालते हैं। गरीबदास जी पकड़ कर बैठी, एक लो जी। परमात्मा ने उस कमर पर थपथपी लगा दी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और वो दूध का पात्र भर दिया, फिर रुक गया अपने आप। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सभी देखने वाले वहां बैठे थे, आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा जी तो करामाती है, कति बहुत शक्ति इसके अंदर, तो जादू तंत्र जानता बाबा जी। अब हम इतना ही जाने हैं जादू तंत्र। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया और कहा, ले बच्चों बाकी तुम पी लो, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से, यहां का नहीं है। अब और तो जो पाली थे वो तो उठकर चल पड़े कि हम ना पीवे, ना जाने तो किस जात का है, किस जाति का है, झूठा कर दिया, और जादू तंत्र का पाप का दूध हम ना पीवे, कुंवारी गाय का। वो तो उठकर चले गए। अगर बाबा जी कुछ और जादू तंत्र ना कर दे, डर के दूर जाओ बैठे। अब गरीबदास जी रह गए वहां पर कि महाराज जी मुझे दो, आपका ये दूध है, मैं पीऊंगा। उन्होंने पिया, परमात्मा ने उनको मंत्र दिया, ज्ञान समझाया। काफी लंबा प्रसंग है, फिर हम शॉर्ट में बताएंगे। तो उनको कहा कि भाई बच्चा भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे, भक्ति तो महाराज हम करते हैं, भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, ऐसे को जो डाले बाबा की करते हैं। परमात्मा बोले, ये भक्ति नहीं है, इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। तो गरीबदास जी को तो आए थे परमात्मा समझाने के लिए, अपना गवाह बनाने के लिए। उनकी ऐसी दृढ़ बुद्धि की दाता, उन्होंने कहा कि दाता और कौन भगवान है कि एक और परमात्मा है, और वो अविनाशी भगवान है, उसका लोक भी वहां बहुत दूर है, मैं वहीं से आया हूं। और वहां तुम रहा करते थे बच्चा, वहां किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ तो वर्षा ना होती है तो बुरा हाल हो जाता है, भूकंप आ जाता है तो बुरा हाल हो जाता है, वर्षा ज्यादा हो जाती है तो फ्लड हो जाता है। तो ये लोक अच्छा नहीं है, या फिर मृत्यु भी होती है। तो बच्चा एकदम प्रभावित हुआ कि हाँ महाराज, कोई ऐसा लोक है जहां मृत्यु नहीं होती है। कहाँ बेटा, ऐसा स्थान है, फिर वहां कैसे जाया जाता है? क्यों, मैं मंत्र बताऊंगा, उसकी भक्ति की शक्ति से आप वहां जाओगे, यहां कभी नहीं आओगे फिर। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो लोक दिखाओ एक बार, ताकि मेरा विश्वास बने, मैं भी देखूं महाराज का वो कैसा लोक है। परमात्मा बोले, चलो बेटा मैं ले चलता हूं। उनको प्रथम मंत्र दिया और उनकी आत्मा को शरीर से निकाला। वो शरीर ऐसा कैसा बैठा का बैठा रह गया और ऊपर लेकर गए। रास्ते में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी और दुर्गा जी, इन सब के लोग दिखाए, और वहां के नकली स्वर्ग दिखाए कि ये स्वर्ग है बेटा, इनसे मिलकर देख ले एक बार। वहां जाने के बाद एक समस्या और होती है कि 1, 2, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता देवताओं को कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा इतना समय शेष रहता। वो उंगलियां बगन के काटे उन 3 वर्ष ने। आज आपको कोई बता दे आपकी 10 दिन में मृत्यु होगी, आई बाई भूल जाओ सारी। और उनको ये दुख पहले दे दिया जाता है कि 3 वर्ष के बाद तो यहां नहीं रहेगा। उससे पहले तो उनको नहीं बताया जाता, अलर्ट कर दिया जाता है कि अपना खर्चा कम कर ले चाहे ज्यादा कर ले, तेरी इतनी पूंजी रहेगी। तो कहने का भाव यही, ये सारी स्थिति दिखाई कि बेटा यहाँ पर सारा हाहाकार मच रहा है। और ये ब्रह्मलोक है जिसको नौके ये ऋषि शर्मार के मर गए,
कि ब्रह्मलोक सबसे उत्तम स्थान है। गीता धैर्य 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः फिर मृत्यु और जन्म में आते हैं। तो यहां चलो चलो नहीं मिट सकती। फिर लेकर गए धर्मराज के पास ले गए, जो यहाँ का लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट उसके पास है, सब जीवों का उसके पास हिसाब किताब है, कितने किसके पुण्य है, कितने किसके पाप हैं, कितनी किसकी आयु शेष है, कितनी उसने भोग ली। तो उस धर्मराज के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्थान नहीं है। वो जब जाते हैं तो धर्मराज उनके लिए कुर्सी नहीं छोड़ता। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में अध्यात्म ही सारे क्रिया होती है। अब जो ही परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया गरीबदास जी के साथ, तो एकदम सामने जो बैठा धर्मराज एकदम खड़ा हो गया, उसके बस की बात नहीं होती और करबद्ध होकर खड़ा हो गया। जैसे एक छोटा अधिकारी एसएचओ समझ लो और एसपी या आईजी आकर के उसके आ जाता है तो एकदम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है एसएचओ, और वो उनको हिदायत दे रहे होते हैं, उनको खुरका धमका भी रहे होते हैं, कोई गलती कर रखी होता है, या हिदायत देते भी कहते हैं कि तूने ऐसा किया तो देख ले तेरी खैर नहीं है, और वो कहता है जी सर, क्योंकि एक सभ्यता होती है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने कबीर जी ने जाकर धर्मराज को धमकाया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के बोलने की हिम्मत नहीं। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे बोले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे कि मैं कितना सक्षम हूं, मेरा गुण गाइए, फिर जाकर नीचे सच्चाई बताइए तेरे भाई बहनों को। तो कबीर साहब बोले पुरुष कबीर से, गरीबदास जी बता रहे हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस न पकड़ो नहीं मुझे 2 लाख करोड़े। अब धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने कहा कि खबरदार जो तूने मेरे हंस को पकड़ लिया, जिसने मेरा नाम ले रखा उसका अकाउंट भी नहीं करेगा तू। तो हाथ जोड़कर कहता है कि आपके हंस न मैं पकड़ो नहीं दाता, मुझे लाख लाख दुहाई है। फिर क्या कहा कि देखो जी मेरी कुछ मजबूरी है कि पहले जो इन्होंने पाप कर रखे हैं, इनके पुण्य और पाप मेरी बही में, मेरे अकाउंट में, मेरे इस लेखे जोखे की कॉपी में सारे नोट हैं, दोनों ही हैं, इनको मैंने दोनों ही देने पड़ते हैं दाता, ये मेरी मजबूरी है, इसमें मैं क्या करूं। क्या कहते हैं, मदहारी जारी डरा जो भांग तमाखू खाई, परदारा पर घर तक उनको लूं अकनाही। कर्मों से तीरथ है अब मुख से कहें कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा मुझे जड़नी पड़े जंजीर। क्या कहते हैं कि अब आपका नाम ले लिया और उनके पिछले न्यू के न्यू रखे हैं पाप, तो दाता उनके आधार से तो मैंने उनको बेड़ी लगानी पड़ेगी, उनको पकड़ना पड़ेगा, कर्मों से जकड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा ने क्या कहा, ये कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए कि ये तेरे यहाँ के जो कर्म और भ्रम तुमने जीवों के ऊपर जकड़ रखे हैं, इनका मैं क्रॉस कर दूंगा, इन पर कांटा लगा दूंगा। और जिसने ये कह दिया तुम गलती से ले भी आए तुम्हारे दूत, और उसने ये कह दिया कि मैं भगवान कबीर साहब का बच्चा हूं, मैंने उनका दीक्षा ले रखी है, जैसे जैसे उनके जो उन्होंने इस समय के लिए तो सारा कुछ ये करके गए थे जुगाड़ सारा ही, तो उसको आप नहीं पकड़ोगे, मेरे पास लाना और साथ में उसकी बई ले आना। परमात्मा का यहाँ एक जैसे राजदूत भवन होता है ना प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, तो त्रिकुटी के ऊपर
इन तो सुनी है राधा स्वामी धन धन सतगुरुवाला ने सब ने तिरकुटी, उन्हें पता भी नहीं तिरकुटी है क्या चीज। इन तो बरवाला का बस स्टैंड मान रखा है तिरकुटी, जनो कोई पहुंच जाए। तिरकुटी पर जाने से पहले तो बहुत जोर लगेगा, सच्चा ज्ञान हो, सच्ची भक्ति हो, सच्चा पासपोर्ट और वीजा हो, तब जाता है एयरपोर्ट पर जाने का, जब तो फायदा है। तो एयरपोर्ट है तिरकुटी, और वहां परमात्मा का एक बहुत बड़ा तिरकुटी जो है एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वहां पर सभी जैसे सभी देशों के अपने अपने राजदूत भवन होते हैं, ऐसे परमात्मा का भी एक स्थान है। और वहां पर ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। तो वहां जाकर के परमात्मा ने कहा कि जिसने ये कह दिया कि मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूं, उनका नाम ले रखा है, तो उनको मेरे पास ले आना। मेरे वहां जहां मैं रहता हूं तिरकुटी पे, वहीं धर्मराज का दरबार है। एक लेफ्ट साइड में एक अंदर जाती है गैलरी सी, उसमें जाके इनके सब के अकाउंट होता है। तो इसने कहा कि तू मेरे पास उस जीव ने भी भेज दिए और तेरी अब्बई भी ले आना, उसको क्रॉस कर दूंगा तेरे सारे इसके बैड अकाउंट को। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेशे। धर्मराय दरबार में गई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी पकड़ियो मत कजाके। कजाके कहते निकम्मे आदमी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया। तो धर्मराज को ये शब्द बोलना बालकों का खेल है। एक चीफ जस्टिस ऑफ द ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को ये शब्द कहना और उसके द्वार पर जाके और फिर वो करबद्ध खड़ा हो जाना, तो परमात्मा की सक्षमता को आप अच्छी तरह समझोगे। अब क्या हुआ, फिर परमात्मा उनको तिरकुटी से आगे लेकर चले। तिरकुटी के बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, 3 रास्ते हैं। अभी नन्नाथ क्या का पता था, तिरकुटी पर गाटा जोड़ रहे थे और 10वां द्वार हमने तो 12वें द्वार में जाकर परमात्मा मिलेगा। एक ये जम्मू में था, एक मधु परमहंस, इसकी पुस्तक देखी, भगता ने ला कर दीजिए। एक वो कह रहे हैं टीवी पर उनका प्रोग्राम भी आता है ऐसे रोनू कहता है कि 11वां द्वार है, आखिरी 11वां द्वार मैंने पा लिया। किसी ने नहीं पता आज तक, बस किसी को नहीं पता, सब उसने यहां तक लिखा है कि मैंने आज तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला। उसने पूछ लिया होगा कि इसका मतलब सारे मूर्ख है तो बुद्धिमान है कि। अब दास ने उसकी धोती सी धोकर धर दी। ये फिर करे है टर करता। उसने 11वां द्वार का भी नहीं पता। वो कमल बतावा शरीर में नो का 8 कमल है, 8वां कहाँ है महाराज जी के शर्त 1.25 हाथ ऊपर है, कितने 1.25 हाथ ऊपर सिर में। बिना अकल के आदमी ऐसे व्या करे। और जबकि कबीर सागर में लिखा है कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म खंडा, 9वें कमल में परमात्मा है, और 12वां द्वार पार करके परमात्मा के लोक में पहुंचा जाता है। 10वां द्वार तो इस 21 ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड को पार करके जब हम 7 संग ब्रह्मांड इसके चारों तरफ और हैं, उस अक्षर पुरुष के उसमें जब प्रवेश करते हैं वो 11वां द्वार है। उस 11वें द्वार को यानी उसके उरली साइड में अपने लोक में ये काल बैठा स्वयं, उसको रोके बैठा है। जब परमात्मा वहां पहुंचे, उसके निकट पहुंचे, तो परमात्मा ने कहा गरीबदास देख ये सामने बैठा है ना, ये है यहाँ का मालिक, देख वो बैठा सामने। क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि हो जाती है आत्मा की, वो बहुत दूर तक का देख सकते हैं। तो कहा कि देखो वो बैठा, वो है काल, यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये तपस्या बेटा देख, ये जीव जलन लाग रहे सामने, देखो जो तपस्या दिखाई दूर से ही। और वहां जीव ऐसे जैसे खील बना कर बड़बुद्धिया के वहां 1 लाख प्राणी सूक्ष्म शरीर में
ये तो ऊपर का कवर है, ये तो यहां रह जाता है। इसके अंदर ओरिजिनल बॉडी और है इसकी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे सांप कांचड़ी छोड़ देता है, वह कांचड़ी सांप जैसी होती है, पर वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है उसकी। ओरिजिनल बॉडी तो सांप गया अलग है। ऐसे इसमें एक शरीर और है अपना, तो उस शरीर में वहां डाला जाता है और वो चटक पटक करके हाहाकार मचिए। और वो किस लिए करता है? इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नियत आहार करने का, उसको तपत चला पर भून का खान का। तो हाहाकार मच रही। परमात्मा ने कहा बेटा जो सत भक्ति नहीं करते ना, पहले तो उनकी यहां दुर्गति, उसके बाद इसमें से ये गंध निकाल लेगा। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी नहीं मरता, वो भी नष्ट नहीं होता जल्दी से यहाँ की यातनाओं से। तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? ये दोबारा जाएंगे धर्मराज के पास। धर्मराज फिर इनको जैसे पुण्य और पाप के आधार से फिर जीवन दे देगा। और ये अपना पेट भरता है, तुम्हें इसलिए रोक रखे यहाँ पे। अब गरीबदास जी सामने देखे, उसकी सारी बात समझ में आ रही है और कहने लगे बेटा जो अभी तक निराकार कहते थे ना, ये है वो। ये इतनी दूर बैठा है, कोई ऋषि आ नहीं सकता, इनकी समाधि नहीं आ सकती यहाँ पर 21वें ब्रह्मांड में। तो इसलिए इन्होंने खोज खोज के थक गए। इन्होंने लास्ट में अपना अनुभव बता दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून। खोज खोज के थक के मिला नहीं तो निराकार बता दिया। और वेद के साकार है, सशरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। और पुराण बताती है, कुरान बताती है कि वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है और तख्त पर बैठा है। तो जब कबीर साहब उसके निकट गए, कबीर साहब और गरीबदास जी काल के निकट गए, तो 11वें द्वार के उरली साइड में बैठा है। परमात्मा ने कहा बेटा मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, सतनाम जिसको कहते हैं, और सार नाम। अब मैं इसका उच्चारण करूंगा, देखिए इसका अपने आप सिर नीचे हो जाएगा। गरीबदास जी ने कबीर साहब को देखा, वो तो लीला कर रहे थे हमें बताने के लिए कि आपने इस मंत्र का इतना अभ्यास करना है, और जब ये आपत्ति आवे या ऐसा कोई दानव राक्षस आपको स्वप्न में भी दिखे तो मंत्र को याद कीजिए और वो तुरंत भाग जाएगा, निकट रुक नहीं सकता इसके सामने। तो परमात्मा ने जैसे सिमरण करके दिखाया और सामने क्या देखा कि काल का सिर झुक गया अपने आप, और वो सुराख जो जिसमें से जाना था रास्ता आधे से ज्यादा खाली हो गया। कति नो आंकड़ा बैठा था, फिर नो कति धरती में गड़ गया उसका सिर। तो परमात्मा कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, कहे कबीर मेरे सार नाम से ऐसे काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने सर्प, और गार्डू एक मंत्र बोल देता है, उसने फन ऐसे कर रखा हो तो उसी को तभी सीधा करके और नीचे को हो जाता है। उस फन को इकट्ठा सकोड़ लेता है, इकट्ठा कर लेता है, विवश होकर के जमीन पर लेट जाता है, ऐसा है बनकर। तो कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, ऐसे वीरा मेरे सतनाम और सार नाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। तो परमात्मा कहने लगे आजा बेटा। उसके सिर पर पैर रख के गरीबदास जी और कबीर साहब दोनों उस 11वें द्वार में प्रवेश किया। उनके अंदर जाते फिर हट गया, कदे और ना आ जा, कोई निकल जाए यहाँ से। उन्हें रोक रखा है किस ब्रह्मांड को, एकमात्र वही सुराख है यहाँ से जाने का। तो वहां अंदर जाके देखा 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र आता है अक्षर पुरुष का। तो फिर परमात्मा गए अक्षर पुरुष के उस लोक में जहां उसका न्यायाधीश था, उससे भी ऐसे बातें, क्योंकि वहां यहाँ के जीवों का वहां कोई अकाउंट नहीं, वहां केवल उसके वहां से पार करने का एक टैक्स समझ लो, टोल टैक्स है। जो सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र है, वो मंत्र तो ब्रह्म का है, इसको तो यहीं छोड़ देंगे, इसकी कमाई इसको दे देंगे, ये हमें जाने तब देगा। और दूसरा मंत्र सतनाम में जो दूसरा अक्षर है वो है उस अक्षर पुरुष की को देंगे उसकी कमाई, उसका वो टोल टैक्स है।
तो वहां से फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे, जो 7 शंख ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश होता है, वो 12वां द्वार है। असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। गरीबदास जी ने फिर आके बताया कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, और 12 द्वार पार करके वहां है वो यथार्थ ठिकाना, 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। वहां जाने के बाद फिर यह चलो चलो मिटेगी। अब जैसे परमात्मा यहां थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में थे यहां से तो, और वहां जाकर गरीबदास जी को साथ लेकर के वहां पहुंचे जो असंग ब्रह्मांड का मालिक परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष सिंहासन पर बैठा है, तख्त पर बैठा है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, सफेद कलर का, नूर से बने हुए सारे महल हैं। वहां नूरी शरीर हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद जीव आत्मा का अपना शरीर 16 सूर्य जितनी रोशनी के तुल उसका प्रकाश हो जाता है, और परमात्मा का जो शरीर है उसका एक रोम, रोम वैसे बाल न कहते हैं, बाल करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनसे भी अधिक रोशनी उसके एक रोम में समझो, एक रोम में या रोमकूप में समझो। तो बाकी बॉडी का कितना होगा, बाकी शरीर का अंडरस्टूड है। तो इतने अंतर है भगवान की शक्ति में भी, लेकिन आकार सेम है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है, लेकिन उनकी अक्षमता, उनकी बुद्धिमत्ता हर तरह से जीव से कई असंख्य गुना ज्यादा है, यानी उसका तो कोई गुना बता ही नहीं सकते, वो तो सक्षम है। तो वहां जाने के बाद जीव का भी अपना शरीर 16 सूर्य जितना बन जाता है, नूरी शरीर हो जाता है। तो वहां जाकर के क्या देखा, एक परमात्मा बैठे सिंहासन पर। गरीबदास जी ने देखा कि भगवान तो ये है जो सामने बैठे, ये है वो अमर भगवान जो कभी नहीं मरता। ये स्थान बहुत अच्छा है, हरे चारों तरफ फलदार वृक्ष हैं, फलदार सारे जो है ना, काजू किस्मत सेब संतरों ये सभी लगे हुए हैं, और परमात्मा वहां बैठे हैं। तो जाकर के नीचे से जो परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, उन्होंने एक चंवर उठाया, चंवर रखा था वहां पर, और सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चंवर करने लगे। गरीबदास जी देख रहे कि सचमुच ये है भाई भगवान थे, ये है ओरिजिनल परमात्मा। बाबा जी इनका कोई नौकर नाकर है जो नीचे से आया है, उसने ये सोचा है सर्वेंट है, इनका सेवक है। इतने में क्या हुआ, सिंहासन से भगवान उठे और नीचे से गए थे जो बाबा जी रूप में, वो बैठ गए उसी सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर वाला चंवर लेकर चंवर करने लगा, जैसे सेवक करया करें अपने गुरु जी के ऊपर। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देख रहे हैं, कभी भगवान की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या चक्कर भाई, बाबा जी भगवान की कुर्सी पर कैसे बैठ गया भाई। इतने में क्या हुआ कि तेजो में शरीर उस बाबा जी वाले शरीर में समा गया। चंवर अपने आप हो रहा ऊपर, अपने आप हवा में ऐसे चल रहा है। गरीबदास जी आश्चर्यचकित रहे। फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, मैं ही परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं। मैं जितने चाहो रूप बना लेता हूं, लेकिन मेरा वास्तविक रूप ये है जो मैं अब तुझे दिखा रहा हूं। तो जो परमात्मा उस पर विराजमान हुए, वो शरीर उतना ही तेजों में हो गया। और कहा कि मैं बनारस के अंदर काशी में 120 वर्ष रहा, कबीर मेरा नाम है, वास्तविक नाम भी मेरा कबीर है। और वहां 120 वर्ष रहा, जनता को ज्ञान समझाया, लेकिन बेटा किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, और आपको मैं ऐसा ज्ञान दूंगा, आप इसको लिपिबद्ध करवा देना, नीचे लिखवा देना, आने वाले समय में तू गवाह बनेगा मेरा, और तेरे भाई बहन मुझे पहचान लेंगे। अभी तक सबकी बुद्धि इन काल के तीनों पुत्रों पर, एक ने तो कोई पूछता ही नहीं, ब्रह्मा जी ने, विष्णु और शंकर भगवान पर, इन पर सेट हो रही।
और कोई दुर्गा देवी पर लग रहा है, कोई भूत पित्र पर पूजन पर लगा रखा है। इस काल ने सबकी मति उल्टी कर रखी है और तुम सभी मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ से गए हो, देखिए इनके सबके महल मकान ये सारे खाली पड़े। यह क्षेत्र दिखाया मालिक ने, अब ये देखो ये सारा क्षेत्र, वो नीचे गए हुए जितने प्राणी है उनका सारा, क्योंकि वहाँ एक ऐसी दिव्य दृष्टि है प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होती है। वहाँ बैठा पता नहीं कहाँ तक देख सकता है, वहाँ जाकर आपको यहाँ से भी देख सकते हैं आपको बिल्कुल एक एक जीव का कहाँ कैसे, क्योंकि वो उसके लिए बाधा नहीं है उस दृष्टि के, ना कोई दीवार ना कोई शेड की टीन, उसमें कोई बाधा नहीं करती। तो सब देखा। अब देखो नीचे वो जहां तुम रहते हो वो कैसा लोक, वो ऐसा लगता है जैसे कीड़े मकोड़े घूमा करते हैं। उस लोक को देखकर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं जैसे, ऐसे नजर आते यहाँ के सब जीव, क्योंकि यहाँ की स्थिति और उसकी तुलना बहुत अंतर है, इसलिए उसको सतलोक कहा है, सुख सागर कहा है। तो गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा अब तू वापस जा, और नहीं तो तेरे शरीर को नष्ट कर देंगे नीचे वाले को। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान मैं नीचे नहीं जाता, अब ना भेजो, वहां ना भेजो परमात्मा, वहां तो बहुत गंदा लोक है, वहां तो 10 20 50 वर्ष में फिर मृत्यु होनी होगी, पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। हे भगवान मुझे यहीं रख ले परमात्मा, या तो ये लोक नहीं दिखाना था मेरे को, अरे वापस ना भेजो। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि आप यहां से जब गए भक्ति युक्त थे, अब वो व्यक्ति वापस वही आ सकता है जो इतनी ही भक्ति युक्त होकर शक्ति युक्त होकर यहां आएगा। यहां तक फिर वैसे आ नहीं सकते, और आप अपनी इच्छा से गए थे, अब यहां मैं रखूंगा नहीं, एक नियम है। और दूसरी बात यह है कि आप जाओ, आप अपने भाई बहनों को समझाओ, मेरे गवाह बनो, और बड़ा परोपकार होगा आपका, और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, चिंता ना करिए, मैं तेरे साथ रहूंगा, याद करेगा, तेरे पास खड़ा पाऊंगा। मैं तो 1 सेकंड में आ जाता हूँ, सेकंड के भी कुछ अंश में तेरे पास होऊंगा। ये तो वो देख ही चकेसु कहते उनकी शक्ति को, और आप जाइए, नहीं तो आपके शरीर को खराब कर देंगे। उधर से क्या हुआ कि कुछ समय के बाद 5-7 घंटों के बाद, 5-4 घंटों के बाद, क्योंकि सुबह 10 बजे की बात थी, शाम के 5-6 बजे से उन्होंने 5-4 बजे देखा कि भाई वो लड़की का लड़का नहीं, गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को, गरीबू कहने लगे रो गरीबू कहाँ है, देखो तो वो कहाँ है। अब उसका समय आ गया है गौवों को घेरने का, फिर घर भी चलेंगे। तो उन्होंने पहुंचे, देखा, वहां जाकर के 2-3 जने गए, उन्होंने देखा कि भगत बैठा है, बाबा जी है नहीं। तो उन्होंने जाके आवाज लगाई पहले तो कि गरीबू आजा भाई, गरीबू आजा, तेरी पारी आ गई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब वहां वो थे ही नहीं, वो तो जा रहे सतलोक में सैर सपट्टे को। वो आवाज लगाते लगाते निकट पहुंच गए और पकड़ के कहने लगे भगत जी खड़ा हो, कहाँ आसन लगाए बैठा है, समाधि लगाए बैठा है। वो गिर गया, ऐसे गिर गए तो वो चिंतित हो गई, तो मर गया, सांस नहीं। तो पुनः दूसरे पालियों को आवाज लगाई, वो सब भाग कर इकट्ठे हुए, क्या हो गया कि बाबा जी ने मार दिया जंतर मंतर करके, ये तो मर गया भाई। तो गांव की तरफ भाग लिए, 2-3 जने गांव में आकर बताया, तो माता पिता का इकलौता पुत्र था, सुनते ही दोनों बेहोश हो गए कि 10-12 वर्ष विवाह के बाद तो प्राप्त हुआ था, और 10 वर्ष का होकर उसकी मृत्यु होगी। अब घर के रहे ना घाट के। दोनों माता पिता भी अचेत हो गए। गांव के लोग इकट्ठे होकर के उस बच्चे को लेने के लिए चले, वापस लाए, चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए। उधर से परमात्मा ने वो आत्मा को वापस भेज दिया, बेटा जा, ना तेरे शरीर का नाश करेंगे। जो ही गरीबदास जी वापस आए, चिता के ऊपर उनकी चेतना आ गई दोबारा, और अपने आप जो बंधन बांध रखे थे ना, उस पर ले जाते हैं डाल के अर्थी के ऊपर, उस पर रस्सा बांध के ले जाते हैं कि गिर ना जा 100 रास्ते में। तो वो अपने रखे ही था, वो अपने आप खुल गए, टूट गए, और एकदम खड़े हुए नीचे आकर, और ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सपना सा देख कर उठा हो। यदि स्वप्न देखा होता तो बात आई गई हो जाती है। अब सामने देखा, हाहाकार माचरी, रोन लाग रहे, गांव के नगर के लोग, चिता पर रखा हुआ है,
तो गरीबदास जी का पक्का हो गया, सपना नहीं, सचमुच सच्ची था। तो उसी दिन से ये वाणी जो परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, उसी दिन से इस वाणी को वो बोलने लगे। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12वां पंथ जो आवेगा संवत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा। 600 वर्ष पहले भगवान लिखवा के गए थे और धर्मदास जी ने लिखा है कबीर सागर में, आज प्रमाण है। अब समझ में आओगी आपको बात। तो परमात्मा ने बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिखा हुआ है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की वाणी 12वें पंथ गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। उस गरीबदास जी के द्वारा संवत 1774 में वो पैदा होगा। तब मेरी वाणी दोबारा प्रगट होगी यथार्थ ज्ञान की, मैं कौन हूं और कैसा हूं, उसके द्वारा दोबारा लिखवाऊंगा, बुलवाऊंगा। क्योंकि बीच में तब तक बहुत अड़ंगा कर देंगे ये काल के दूत नकली कबीरपंथी। और ऐसा ही हो गया था। इन किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं, कबीरपंथी को आवे और उन्हें कख भी पता नहीं, कह का पता नहीं। और आम आदमी का ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि शुरू में हमारे भक्तां का भी एक दो ऐसी वहम पैदा हो गया था कि कबीर साहब तो भगवान है ही हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। ज्ञान से पता लग गया। फिर उनका ये भ्रम हो गया कि यदि कबीर भगवान है तो कबीर पंथ तो 600 साल से चल रहा है, तो उसमें तो बड़े महात्मा, बड़े जो है ना बिड्डू पावेंगे, बड़े अच्छे संत होंगे, पुराने पुराने संत होंगे, उन तो और ज्यादा ज्ञान होगा इस रामपाल से, क्योंकि तो यही था, इसने तभी ज्ञान गुण सीखा होगा। और कबीर परमात्मा सिद्ध तो करे दिया दास ने, यह और बीमारी पैदा करे काल, क्योंकि काल का तो काम है इसका नाश करूं भक्ति का। अब जैसे रामानंद जी तो 104 वर्ष के थे और कबीर साहब 5 वर्ष के थे। उस 5 वर्ष के बालक ने 104 साल के ब्राह्मण विद्वान के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में, और उसने खुद भी मान लिया यू भगवान है। लेकिन अन्य ब्राह्मण ना माने, तो ये कोई बात कहते हैं बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया। रामानंद कहते हैं ये 5 साल का बालक के जाने वेदों और गीता के बारे में वो वर्ष 5 की तुम न दिखा था, वो तो आदि अनादि है, उसकी कोई आयु नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है, वो तो लीला करते हैं। तो इसी प्रकार इनका भ्रम हो जाता है कि पुराने आश्रम और पुराने संत होंगे, वहां तो बड़े ज्ञान होगा। ऐसे एक दो भगत के ब्रह्मणा थी, उधर जाकर भी आए हैं, फिर उनका भ्रम मिट गया। कति उन्हें कख भी पता नहीं, कह है भी किसा होता भक्ति। जब उनको ज्ञान होता तो दास ने के जरूरत थी नए सिरे से सांग जोड़ने की। यदि इन हिंदुओं वाले गुरुओं ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान होता तो क्या जरूरत थी मैंने बीच में टांग अड़ाने की, लेकर नाम ले लेता माड़ा अपना भक्ति करता बैठ के। इनका किसी के पास भी कख नहीं पाया जब दास पर दया करी दाता ने। एक ना बोला, दो ना बोली, भूली सब संसारी, सारा संसार भूल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। इब गांव वाले वह भाषा समझे नहीं जो वो वाणी बोले। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, जो मंगलाचरण पढ़ते। गांव वाले ने सोचा भाई बाबा जी ने फटकार मार दी, लड़का पागल हो गया, शुक्र है भगवान की दया है कि जीत हो गया, जीवित हो गया। इसकी माँ बड़ी चिंतित थी। ठीक है, जैसा पागल है बावला है, इसने देख देख कर या बहन या बेटी इसकी माँ अपना जीवन पास कर लेगी, ना तो यह भी मरोगे ले। तो ये संतोष किया उन भोड़ी जनता ने कि पागल तो हो गया और ये
चलो जीवित हो गया, जैसा भी अपना टाइम पास हो जाएगा। ऐसे 3 वर्ष के बाद जब 13 वर्ष के गरीबदास जी हो गए, यही वाणी बोले को बात करो, उससे भी यही बोल रहे, जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। सब ने बोला, जिस दो सामने बात करे उसने यह वाणी बोले, वो ने पागल है, सारा दिन ये कहता रहता, चलो चलो। और वो बतावा साची कि यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो। एक और स्थान है जहां मैं देख कर आया हूं। अब वह उनका पल्ला पड़ा नहीं, तो वो उसने पागल कहे, पर गरीबदास ने वो सारे पागल लग गए, वो तो थे ही पागल। जब गरीबदास जी कहते हैं, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठौड़ है, ये नर नाही पाषाण। कहते बिना नाम के, बिना भक्ति के ये जी की सांस पर रहे हैं, ये मनुष्य नहीं, ये पत्थर है, इनमें अकल नाम की चीज नहीं। आज कार कोठी बंगले बड़ी फैक्ट्री ला कर बैठ गया, कल मृत्यु होगी, क्या था तेरा यू? कुछ आंखें खोलो। ज्ञान अध्यात्म मार्ग से यहां सिर्फ इतना ही बताया जाता है, एक आत्म ज्ञान सुना कराया जाता है, एक परमात्म ज्ञान। आत्म ज्ञान तो ये होता है तू कौन है, कहां से आया है और तेरा कर्म क्या है। और परमात्म ज्ञान है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। अभी तक हमें ना आत्म ज्ञान था कि हम कौन है, कहां से आए हैं, बस इतना बता देते हैं। जीव अमर है, मनुष्य कर्म अनुसार जन्मता मरता रहता है, भक्ति करने से स्वर्ग चला जाता है, कर्म अनुसार नरक चला जाता है। ये आत्म ज्ञान था। आत्म ना परमात्म कोई ज्ञान नहीं था आज तक हमारे को। परमात्मा ने आके ये दोनों ज्ञान कराए। तो क्या कहा करते परमात्मा कि बिन उपदेश अचंभ है, और क्यों जीवत है प्राण, ये किस आधार पर जी रहे ये प्राणी, और भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर नाही पाषाण। फिर क्या बताते, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते थे कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले भाई तो बिन नाम बिगारे। ओए होए। ये इतने गुण रहस्य की वाणी बताइए, जीव के समझ मान की थी। दया करी दाता के ऊपर परमात्मा परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद के रहस्य को जाना। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि कुछ थोड़ा सा विचार कर कि यदि जीव को पूरी पृथ्वी का शासक राजा भी बना दे, तो अगर भक्ति नहीं कर रहा, देखो भक्ति चाहे राजा करो चाहे रंग करो, राजा मर्यादा में रहे, भगवान से डर के चले। राजा की जो प्रजा होती है उसके बच्चे होते हैं, एक रूल ये है। लेकिन अब वर्तमान में राजा की प्रक्रिया बदल गई। हम सोच रहे हमने बहुत अच्छी प्रक्रिया बना दी, इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो वो इलेक्शन से चुने हुए क्या करते हैं, जिस भी पार्टी का शासन आ जाता है वो अपनों की तरह मेयर करते हैं, दूसरा न रगड़ देते हैं। बताओ, राजा का काम नहीं कर रहे होते, एक दुश्मन का भी काम साथ कर रहे। राजा का काम है प्रजा का पिता होता है, और बाप अपनी सारी संतान को एक दृष्टि से देखा करता है। वो अलग बात है कोई निकम्मा लड़का है, बेटा है, बेटी, उसको खुरकाना धमकाना तो पड़ जाता है बाप ने, लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं सोचता। तो वर्तमान में इन राजाओं की क्रियाएं बदल गई, इनके विचार बदल गए, ये कलयुगी राजा कहलाते हैं। तो राजा पूरी प्रजा का पिता होता है। और यहां क्या बताते हैं कि राजा भी भक्ति करे और अपने कर्तव्य कर्म करे, बस बुरा नहीं करे किसी का स्वप्न में भी। पिछला उदाहरण देख लो, श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र, जो विष्णु अवतार थे, अयोध्या के राजा थे, और उसको कहीं कोई दिक्कत होती है क्षेत्र में, मंत्री महामंत्री या कोई उसके गुप्तचर आकर बताते थे कि ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है, तो वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। स्वयं वेश बदलकर किसी भी रूप में जाकर वहां लोगों की चर्चा सुनते थे
और वहां तक भी पहुंचते थे, उनसे भी बातें करते थे, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। जब कति निर्णय पता लग जाता, अपनी आंखों कानों सुन लेते, तब निर्णय लिया करते थे। वर्तमान में कोई कहे जो उसकी पार्टी वाला फलाने ने ऐसे कर दिया जी, अपने ये हो जाएगा, रगड़ दो उसको, तो ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, कालनातीत बिगड़वाने हैं, ये इसी के बच्चे हैं। राजा भी उसी का बच्चा, प्रजा भी उसी के बच्चे। लेकिन राजा का कर्तव्य नेक हो। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जो राजा भक्ति नहीं करता, फिर आम जीव की तो कहने की जरूरत है, कहना जो भक्ति नहीं करता उसकी तो होगी दुर्गति क्या, क्योंकि हम राजा को बहुत सक्षम मानते हैं, तो उस राजा की ही क्या हालत होगी। क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अब बिगार की डेफिनेशन बताएंगे, आपको नहीं पता होगा। यहाँ हरियाणा की भाषा में तकरीबन ये वाणी बोली गई है, और इसको समझाने के लिए गुरु, टीचर, मीडिया की आवश्यकता होती है, ताकि वो सभी को सिंपल करके समझावे इन सदग्रंथों को। ये सूक्ष्म वेद है। बिगार का मतलब होता है जिसमें इनकम कति ना हो, खर्चा खर्चा हो। जैसे पहले पुलिस वालों के पास ये गाड़ी नहीं हुआ करती, जीप जाप नहीं होती थी, ये किसी भी सवारी ढोने वाले व्हीकल ने, जीप को या थ्री व्हीलर को पकड़ ले जाते थे, उससे अपना रेड लगाते थे। तो ऐसे हमारे गांव से थ्री व्हीलर चला करते शुरू में। सड़क बनी 1969-70 की बात है। तो उनमें से एक नहीं आया, तो दूसरे ने पूछा कल क्या बात होगी, कल क्यों नहीं आए सवारियां। और भी व्यक्तियों ने पूछा, उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार कैसे, पुलिस वाले पकड़ लेके जाते ही शाम न गया, और सारी रात और सारा अगली रात को छोड़ दिया। तेल मैंने अपने पल्ले से डलवाया, और सारा दिन पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन घूमता रहा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे थ्री व्हीलर चलता है, तो वो नो सोचा करें घड़ी कमाई करेगा आज यू, तो वो चलता दिखा था। और आम आदमी ने सोच रहा होगा कि ये कोई बड़ी कहीं दूर लंबे सफर पर जा रहा, अच्छी कमाई करके लिया होगा। और वो पल्ले से अपने जेब से तेल डलवा रहा था, अपने पल्ले से रोटी खा रहा था, और सारा दिन घुमा रहा था, पहिया टेका नहीं। और चवन्नी की इनकम नहीं, इनकम के साथ में खर्च और हो गया, इनकम तो छोड़ो। तो उसने वो बेगार कहा करते, आज मैंने बेगार ढोई सारा दिन, यानी पल्ले कुछ मिला नहीं, खर्चा घना हुआ, और पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन भागता रहा पागल की तरह। तो यहां परमात्मा इस शब्द से क्या समझाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। देखो, पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई उच्च पद प्राप्त होती है, कितने कोई सेठ बनता है, कोई IAS IPS बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जज बनता है, या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। तो ये पिछले पुण्य कर्म से बनता है। जैसे पहले किसी की इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, अब जिसकी अच्छी बड़ी बैटरी है वो तो सारा दिन भी चल पड़े, मनमान 1-2 पंखा रे कूलर चल पड़े, उसने आगे चार्जर नहीं लगा रखा है ना उस बैटरियों के, चार्जर इन्वर्टर के, तो फिर भी चलती दिखेंगी वे, लेकिन वो एकदम खत्म होंगी, फिर एकदम डाउन मार जाएंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो जितने भी राजा को ही लेकर चलते हैं, उसके बाद अन्य की सबकी स्थिति उस समय आ जाती है, जब उसके साथ यह बनेगी तो बाकियों के साथ क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो राजा के पूर्व जन्म की बैटरी जब तक चार्ज थी, यानी उसके जो पुण्य थे, उसके जो जेब में पैसे थे, उसको वो खर्च कर रहा था। अर्नो देखो वहां मीटिंग कर रहा है, वहां फिर जा रहा है, कल वहां उसके स्वागत में खड़े हैं, सारा दिन और ऐसे सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आगे पाछे उसके चहल पहल रहती है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी नाश कर रहा है। चवन्नी का इनकम नहीं, यानी सतभक्ति नहीं उसके पास, और अपने पुण्यों को स्वयं ही बर्बाद कर रहा, खर्चा रोज हो रहा है और इनकम है नहीं, उसको बेगार कहते हैं। चाहे वो कुछ बना रहा, अगले दिन आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का है, मृत्यु के उपरांत वो पशु योनि में गधा बन गया, वो खाक राष्ट्रपति रहा, फिर क्या प्रधानमंत्री बना। तो परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
अब ये बातें आपके कलेजे में लगनी चाहिए। ये बात कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें बताया है कि ये बातें केवल हमने कह दी और तुमने सुन ली, अब बहुत बढ़िया बताई, यहीं तक सीमित नहीं रखना। ये कर पाड़न की है। इनको पर अमल करके और इनको यहां से निकलने की चेष्टा कर, हाथ पा मारना शुरू करो, तड़फ बनाओ अंदर, फिर साथ देगा भगवान आपको। अभी तक तो आप यहां टिके बैठे हो, आपने सोचो बस ठीक है, फलाना सुख हो जा, दगड़ा सुख हो जा, बस ठीक है, भगवान बढ़िया। ये तो सुख होंगे ही होंगे क्योंकि आपको भक्ति ऐसी मिल गई। लेकिन ये फिर झूठा सुख बताया, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, सुख न के सिर पर धराएंगे, तो यहाँ कितना धनी हो जाओ। तो ये बातें याद रखन की है। अब ये ज्ञान गरीबदास जी वाणी से बोला करते थे, वो उसका विश्लेषण नहीं करते थे, उनको अधिकार नहीं था। क्योंकि ऐसा विश्लेषण ये कर जाते तो ये सारे के सारे इस ज्ञान में घमोड़ रहे होते। अधिकारी वो है नहीं, अधिकारी के बगैर ये मंत्र काम नहीं करे। चाहे बेसिक इस मंत्र ने मुझ दास से लेकर कोई नकली आग बन के पंथ संत बैठ जाइयो, उससे कोई लाभ नहीं होगा, डुप्लीकेट पासपोर्ट होगा उसका, वो कहीं काम नहीं आएगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ का एक संत बना हुआ था, गृहस्थी लाला जी था, सेठ, 60-65 साल की उम्र होगी थी, घर त्याग के अपने दादू पंथ का प्रचार किया करता। छुडानी में उसका एक शिष्य भी था। वो ऐसे 2-3 साल के बाद फिर आया, उस शिष्य के घर रुका, और दादू साहब जी कोई परमात्मा आए थे ऐसे ही गरीबदास जी की तरह। 7-8 वर्ष के थे दादू जी, बालका में खेल रहे थे वनी में, और वहां उनको ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे। अपने लोटे से एक पान के पत्ते पर रखकर जल पिलाया था, क्योंकि जल परवाना ये पान परवाना होता जो पेय पदार्थ के साथ दिया जाता प्रथम मंत्र में। फिर नहीं, परमात्मा ने दास को बताया वही इस तरह आपको यहाँ से प्रथम मंत्र के साथ पान परवाना दिया जाता है। मिश्री और वो मंत्रित जल होता है, वो पान परवाना कहलाते हैं। गरीबदास जी को गाय के दूध के साथ दिया था, और दादू साहब जी को उस पान के पत्ते पर रख कर एक जल अपने करमंडल से डाला। तो वो देकर के सचखंड लेकर गए थे। फिर 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे थे दादू जी। सबने मृत जान लिया था। सारे रिलेटिव इकट्ठे हो गए थे, रिश्तेदार आकर बैठ गए थे, उसकी अंतिम सांस गिने थे, कब मरेगा, कब सांस पूरे होंगे। इतने में वापस भेज दिया था, एकदम उठे दादू जी। अगर दादू जी को वहां वो ना दिखाई देते, सारे इकट्ठे हुए, तो इन्होंने सोचा वो सपना था कोई। जब देखा हाहाकार माचरी, जब चीख सचमुच, तो तब दादू साहिब जी ने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। तो ये वाणी दादू साहिब जी के मूल ग्रंथ के अंदर है। वर्तमान में उन्होंने उन वाणियों को निकाल दिया, क्योंकि परमात्मा ने गुप्त रखना था। फिर दादू जी की बुद्धि फेर दी, वो और ज्ञान बताते रहे, वो जो बताना था वो लिख दिया था। अब उन्होंने वो वाणी निकाल दी उसमें से मूल ग्रंथ में, वो जो कि तुम आज भी है। वो जो दादूपंथी संत गोपाल दास था, वो इस बात का परिचित था, संतों की वाणी को बहुत अच्छी तरह जानता था और उनको से प्रभावित था। गोपाल दास जो दादूपंथी संत छुडानी में अपने शिष्य के यहाँ आके रुका, तो शिष्य ने गांव का था, उसने कहा कि महाराज जी, संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं। हमारे एक लड़की का लड़का है, और उसको एक बाबा जी ने जादू जंतर करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया और बच्चे को पिला दिया। वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जावे तो रजा करो।